हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर की। चैप्टर 2 हमारे पास है सॉल्यूशन यानी विलियन। आइए पढ़ते हैं विलियन के बारे में। सॉल्यूशन 11th क्लास में आपका पहला चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपने मैटर के बारे में पढ़ा था। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वो सारी चीज़ें थी जिनमें क्या होता था, मास होता था और साथ ही में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती थी, या हम बोल सकते हैं कि जिनके पास द्रव्यमान था और जो स्थान घेर रही थी, वो सारी चीज़ें क्या थी? मैटर थी। फिर हमने मैटर को आगे क्लासिफाई किया था, वर्गीकृत किया था दो तरह से। एक आया था फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आया था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा था मैटर की 3 स्टेजेस थे, 3 अवस्थाओं में, 3 भौतिक अवस्थाओं को पदार्थ को क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया था। पहला था सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस, हमने 3 अवस्थाएं पदार्थ की देखी थी। साथ ही जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे दूसरी तरफ, तो उसको दो तरह से क्या किया गया था? क्लासिफाई किया गया था। एक प्योर सब्सटेंसेस थे और दूसरा मिक्सचर था। प्योर सब्सटेंसेस की 2 कैटेगरी थी, एक था एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट में हम क्या देखते थे? सेम टाइप ऑफ एटम्स जहां पर प्रेजेंट होंगे, वो क्या था? एलिमेंट था। और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जहां पर आपको मिल रहे थे, या हम बोल सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा तरह के एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे या अलग अलग तरह के एटम्स आपस में मिल रहे थे, तो वो क्या बना रहे थे? कंपाउंड बना रहे थे। कंपाउंड यानी यौगिक, और एलिमेंट आपका क्या होता है? तत्व होता है। आगे जब हमने दूसरा पार्ट देखा था केमिकल क्लासिफिकेशन का, तो वो मिक्सचर था यानी मिश्रण। अब हम क्या कर रहे थे? 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आपस में मिला रहे थे, तो उसको कह रहे थे मिश्रण। और मिश्रण किस तरह से थे? 2 तरह से थे। एक था आपका समांग मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा था विषमांग मिश्रण यानी हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस क्या था? जहां पर जो आपका क्या था? मिक्सचर था, उसमें कंपोजिशन सेम था पूरे सैंपल में, और हेटेरोजीनस मिक्सचर में कंपोजिशन अलग अलग थी। होमोजीनस मिक्सचर को ही क्या नाम दिया गया है? सॉल्यूशन नाम दिया गया है। तो हम क्या कह रहे हैं? विलियन। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है विलियन की या सॉल्यूशन की। इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी। ओके, यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो क्या? पहली चीज सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर हमने बता दिया मिक्सचर का पार्ट है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे, ठीक है, मैटर के। होमोजीनस मिक्सचर है, साथ में 2 और मोर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही चीजें यहाँ पर आएंगी या 2 ही चीजें मिलकर आपका क्या बनाएंगी? सॉल्यूशन बनाएंगी। 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा चीजें भी इसमें मिली हुई हो सकती हैं। और कैसे? नॉन रिएक्टिंग, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, ऐसी स्पीसीज जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं यानी अभिक्रिया नहीं कर रही हैं, जब उनको आपस में मिलाया जाएगा, उनका एक होमोजेनस मिक्सचर बनाया जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन कहा जाएगा। सॉल्यूशन या विलियन से आपको ऐसा लगता है कि ये कोई लिक्विड स्टेज में क्या होगा? विलियन बनाया हुआ होगा, या सिर्फ लिक्विड ही हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका सॉल्यूशन लिक्विड स्टेज में हो सकता है, सॉलिड स्टेट में हो सकता है, और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं जैसे स्टील हो गया, तो स्टील भी एक क्या है? मिक्सचर है। अलॉय में आप पढ़ते हैं स्टील को, जब आयरन के साथ कार्बन को मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो, लेकिन वो मिक्सचर किस फॉर्म में है, किस स्टेट में मिल रहा है आपको? सॉलिड स्टेट में। जैसे स्टील के वेसल्स होते हैं, घर में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, तो वो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो वो भी एक क्या है? सोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? कंपोजिशन कैन वेरी। अब इनका कंपोजिशन कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं सोल्यूशन का, जो आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th सारी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। क्या हमने एक बीकर लिया और इसमें क्या ले लिया है? 1000 ml पानी ले लिया है। क्या हम बोल रहे हैं? 1000 यानी 1 लीटर ऑफ वाटर। एक बीकर, उसमें क्या लिया है? 1000 ml पानी लिया है, और इसमें क्या ऐड कर दिया है? 200 ग्राम ऑफ सॉल्ट्स।
200 ग्राम आपने इसमें नमक डाल दिया है। क्या कहा, वे बहुत सिंपल एग्जांपल है, 1000 ml आपने पानी लिया है, 1000 मिलीलीटर पानी लिया है, उसमें 200 ग्राम क्या कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया। अब हमें पता है सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाती है आराम से, ठीक है। ये आपने सॉल्ट डाला, ये पूरा घुल गया है। अब हम क्या कह रहे हैं, होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होगा, जब ये अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगी वाटर में, पूरी तरह से नमक जो है वो पानी में घुल जाएगी, उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ से कोई पार्ट उठा रहे हैं इस सोल्यूशन का, नमक और पानी का जो घोल है उसका यहाँ से कोई सोल्यूशन यहाँ से कोई सैंपल ले रहे हैं, तो जितना नमकीन वो होगा, यहाँ जो ये सैंपल है उतना ही नमकीन ये भी होगा, ठीक है। यानी नमक की मात्रा यहाँ पर भी और इस पॉइंट पर भी क्या होगी, सेम होगी। यही हमारा क्या है, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने कहा 1000 ml में 200 ग्राम हमने क्या कर दिया, 1000 ml वाटर में 200 ग्राम हमने सॉल्ट ऐड कर दी, तो हम बताएंगे कि 1 ml ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट होगा, तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय 1000 ml इज इक्वल टू 0.2 ग्राम। तो मैथमेटिकली हमने क्या बताया कि अगर हम 1 ml पानी का सैंपल लेते हैं, इस ये जो बीकर है यहाँ से कहीं से भी 1 ml अगर हम पानी का सैंपल लेंगे तो उसमें 0.2 ग्राम क्या होगी, सॉल्ट उपस्थित होगी, ठीक है। यही सैंपल अगर हम लेबोरेटरी में ले जाते हैं, चूंकि ये एक क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, तो वहां पे भी क्या निकलेगा, यही आएगा कि 0.2 ग्राम क्या है, सॉल्ट आपका 1 मिलीलीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। और वो सोल्यूशन इस सैंपल में से हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, कहीं से भी वो ले सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोजीनस मिक्सचर का। यानी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन कुछ नहीं है, होमोजीनस मिक्सचर है, यानी कंपोजिशन से वेरी कर सकता है। कंपोजिशन वेरी करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने 200 ग्राम सॉल्ट ले लिया है 1000 ml में, अब किसी को और नमकीन चाहिए, उसने सॉल्ट 200 की जगह 500 ग्राम ले लिया है, ठीक है। लेकिन दोनों केस में क्या हो रही है, सॉल्ट पूरी तरह से सोल्यूशन, उसमें सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है उसमें पूरी तरीके से घुल रही है। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, अगर सोल्यूशन क्या है, होमोजीनस नहीं है, तो वो क्या होगा। तो हमने मिक्सचर का सेकंड टाइप क्या देखा था, हेटेरोजीनस, यानी विषमांग होगा मिश्रण, ठीक है। अब हमने क्या कहा, एक बीकर लिया दोबारा, इसमें 1000 ml वाटर लिया, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया, अब रेत डाल दी, सैंड डाल दी। ये वाटर है आपका 1000 ml और इसमें आपने सैंड ऐड कर दिया, रेत, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको घोल रहे हैं, किसको, रेत को पानी में घोले जा रहे हैं, ठीक है। वो काफी देर हो गया, बहुत टाइम हमने ले लिया, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जो रेत होती है वो इनसॉल्युबल होती है या डिसॉल्व नहीं होती, अघुलनशील होती है, किसमें, पानी में, वो घुलेगी ही नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे अगर हम उसको रेस्ट की पोजीशन में रख देते हैं बीकर को, तो धीरे धीरे आपका जो सैंड है वो नीचे आ जाता है। हमें पता है रेत या जो सैंड है वो किसमें, सेडिमेंटेशन, अवसादन आपने पढ़ा था कि वो धीरे धीरे सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कंपोजिशन क्या हो गई, एज कंपेयर टू अपर लेवल ऑफ सोल्यूशन, नीचे क्या होगा, ज्यादा होंगे सॉलिड पार्टिकल्स, यानी रेत जो तली पे है वो ज्यादा बैठ जाएगी, यहाँ पर रेत ज्यादा मिलेगी आपको और यहाँ पर कम मिलेगी, ठीक है। यही तो क्या था हमारा हेटेरोजीनस सोल्यूशन था, विषमांग मिश्रण, जहां पर हमें यहाँ पर आपको रेत कम मिल रही है और यहाँ पर ज्यादा मिल रही, पानी तो सेम ही है, 1000 ml है, उसमें आपने रेत डाली, रेत क्या हो गई, घुली नहीं और नीचे बैठ गई है। ये क्या है, हेटेरोजीनस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो होमोजीनस हेटेरोजीनस समझ आ गया, तो सोल्यूशन क्या है आपके, होमोजीनस मिक्सचर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। सोल्यूशन किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक आपका क्या है, सॉल्वेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, विलायक, और दूसरा है सोल्यूट, दैट इज
विलेय, और सॉल्यूशन आपको पता है क्या है, विलयन। तो विलयन किस किस से मिलकर बना हुआ है, विलायक और विलेय से मिलकर बना हुआ है। अब हम कैसे पता लगाएंगे विलायक कौन सा और विलेय कौन सा है। तो विलायक आपका क्या है, जो आप पहले से पढ़ रहे हो, एक है विलयन में जो घोल रहा है, दूसरा उसमें घुल रहा है, तो घोलने वाला हमारा विलायक है, घुलने वाला विलेय है। ये वाली डेफिनेशन आपको नहीं पढ़नी। विलायक क्या है, सिंपल है कि विलयन में, सोल्यूशन में जिसका कंपोजिशन ज्यादा है, जो कंपोनेंट आपका ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, वो विलायक होगा, और जो कम मात्रा में उपस्थित है वो आपका विलेय होगा। क्या कहा, सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा लार्जर अमाउंट में कहां पर, सोल्यूशन में उपस्थित है। जब हमने नमक और किसकी, पानी की बात करी, तो वहां पर ज्यादा अमाउंट में क्या था, पानी हमने लिया, तो वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और विलेय क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। ठीक है। और जब आप विलायक और विलेय बताएंगे तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि एक आपको ml में दिया होगा, दूसरा आपको ग्राम में दिया होगा, तो या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए या दोनों को ml में कन्वर्ट कीजिए। फिर आप बताएंगे कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो विलायक है, और जिसकी क्वांटिटी कम है वो क्या है, विलेय है। तो सॉल्वेंट क्या होगा, जो सोल्यूशन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और जो सोल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित है वो क्या है, सॉल्यूट है, यानी विलेय है। सॉल्वेंट को हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट आपके कौन से हैं, जिनमें वाटर उपस्थित होगा, और नॉन एक्वस कौन से हो जाएंगे, जहां पानी नहीं है। बात आई सॉल्वेंट की, किसकी, विलायक। विलायक क्या है, द कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। क्या कहा, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है वो क्या है, विलायक है। सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सोल्यूशन एग्जिस्ट। हमने क्या कहा कि जब हमने नमक और पानी को आपस में मिलाया तो उसका स्टेट क्या था, भौतिक अवस्था उसकी क्या थी, द्रव ही थी। आप लोग घरों में नींबू पानी बनाते हैं ना, तो उसकी अवस्था क्या होती है, लिक्विड स्टेट में ही होता है ना, वो पीते हैं आप उसको। ठीक है। तो सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट। सॉल्वेंट जो आपका होगा, सोल्यूशन में विलायक जो होगा, वो उस विलयन की भौतिक अवस्था को बताएगा। यानी जो आपने विलायक लिया है वो जिस अवस्था में होगा, आपका पूरा सोल्यूशन उसी अवस्था में होगा। हमने नमक और पानी की बात की, पानी हमारा किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में था, और पानी क्या है, यहाँ पर विलायक। हम कह रहे हैं कि पानी क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट है। ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन, जब आपने नमक पानी का एक सोल्यूशन बनाया, विलयन बनाया, तो उसकी भौतिक अवस्था भी क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था हो जाएगी। तो सॉल्वेंट क्या डिटरमाइन करता है, उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। इफ अ सॉल्वेंट इज वाटर देन द सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। हमने एक्वस सॉल्वेंट की बात की थी, यानी अगर सॉल्यूशन में वाटर है तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। वाटर अगर सॉल्वेंट की तरह है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन। जब नमक पानी की बात हमने की तो पानी वहां पर सॉल्वेंट था, तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। इफ अ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर देन सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस वर्ड किसके लिए आ रहा है, वाटर के लिए आ रहा है। अगर वाटर प्रेजेंट है तो एक्वस सॉल्यूशन है, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इतनी चीजें समझ में आ गई सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट है क्या, लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो होगा, ज्यादा मात्रा में जो आपको सोल्यूशन में मिल रहा है वो क्या है, विलायक है। और विलायक ही क्या बताएगा, उस पूरे विलयन की भौतिक अवस्था को, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है, वो कौन बताएगा, आपका सॉल्वेंट बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आपका क्या है, विलेय। One or more components present in the solution other than solvent are called, इस पे ध्यान देना, other than solvent are called solute। अब हमने पता लगा लिया कि सोल्यूशन में कौन सी चीज ज्यादा क्वांटिटी में है, तो जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में है उसको हमने पहले ही बता दिया कि वो सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट एक ही होगा किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, उस सॉल्वेंट को अलग रख लीजिए। उस सॉल्वेंट के अलावा जो जो कंपोनेंट, जो जो चीजें उस विलयन में, उस सॉल्यूशन में उपस्थित हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, विलेय हो जाएंगी, या सॉल्यूट उसे हम कहेंगे। ठीक है।
क्या कहा, सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में है वो आपका विलायक हो गया या सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट, वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन चीजें कुछ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है, वो सारी क्या हो जाएंगी, विलेय हो जाएंगी, यानी उनको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, हम क्या कह रहे हैं कि जो ज्यादा अमाउंट में था वो सॉल्वेंट था, अब जो कम मात्रा में हो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपका कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका कोई सॉल्यूशन यानी विलियन है। इसमें ये येलो वाला पार्ट जो आपका दिख रहा है ये क्या है, सॉल्वेंट है, यानी आपको दिख रहा है येलो वाला पार्ट ज्यादा मात्रा में, ठीक है, और आपको कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सैंपल सेम लग रही है, विलेय ऊपर जितने पार्टिकल है नीचे भी लगभग उतने ही, ठीक है। सोल्यूट किसको कहा हमने, इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा, सोल्यूट कहा, जो कम मात्रा में प्रेजेंट है। जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट हो गया, विलायक, और जो कम मात्रा में होगा वो क्या है, विलेय है, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्विक रिवीजन ले लो एक बार। सोल्यूशन, विलियन क्या है, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी। हमने क्या कहा, होमोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर का टाइप पढ़ रहे हैं, होमोजीनस मिक्सचर जो था उसको क्या कहा हमने, सोल्यूशन नाम दिया, और क्या उसमें दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हो सकते हैं जो आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, और इनका कंपोजिशन चेंज हो सकता है। कंपोजिशन चेंज करने का मतलब हमने क्या कहा था, जैसे हमने एग्जांपल में 200 ग्राम सॉल्ट लिया था पानी में, तो हम उस 200 को 100 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 250 कर सकते हैं, 300, 400 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कहा। फटाफट नोट कर लो इसे। तो यहाँ पर जो ये वाला बना हुआ है फिगर, इसमें आप देख लो कंपोजिशन देखो सेम ही है लगभग, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज योर, सॉल्यूशन को आप क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई नहीं बोल सकते, मतलब सॉल्यूशन के पार्ट क्या क्या होंगे, सॉल्वेंट हो सकता है और सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है। फिर सॉल्वेंट को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक एक्वस सॉल्वेंट हो गया, दूसरा आपका हो गया नॉन एक्वस सॉल्वेंट, वो भी बना लीजिए। नेक्स्ट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमने क्या कहा, जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है सोल्यूशन में, वो विलायक है, ठीक है, और ये क्या डिटरमाइन करेगा, आपका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या होगी उस विलियन की, उस सोल्यूशन की, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा, वो बताएगा। सॉल्वेंट इज वाटर, देन सोल्यूशन इज नोन एज एक्वस, और अगर अदर देन वाटर कोई भी सॉल्वेंट होगा तो उसको नॉन एक्वस सोल्यूशन बोला जाएगा। एक्वस वर्ड जहाँ पे भी आता है वो रिलेट करता है किससे, वाटर से। तो अगर एक्वस सोल्यूशन कहा है उसका मतलब सॉल्वेंट वहां पर क्या है, वाटर है, और नॉन एक्वस सोल्यूशन कहा है तो इसका मतलब वहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर के अलावा कोई भी अलग दूसरा सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमने बात करी सोल्यूट की, विलेय की। अब हमने क्या कहा, सोल्यूशन में एक से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसमें जो ज्यादा मात्रा में था वो आपका सॉल्वेंट हो गया, अब जो कम मात्रा में है वो एक, दो, तीन, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, सॉल्वेंट नाम देंगे, यानी विलेय हम उसे कहेंगे, ठीक है। कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, लार्जर अमाउंट में जो था वो सॉल्वेंट हो गया, अब जो कम अमाउंट में बचा हुआ है उस सॉल्यूशन में वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट यानी विलेय हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए साथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन समझ में आ गया, सॉल्वेंट समझ में आ गया, सोल्यूट समझ में आ गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, यानी अब कितने प्रकार के आपको सोल्यूशन मिलेंगे। फर्स्ट होता है सॉलिड सोल्यूशन, पहला क्या है आपका, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। ठोस विलयन क्या होंगे, ठोस विलयन वो होंगे जहां पर आपकी सॉल्यूशन की जो भौतिक अवस्था है वो ठोस अवस्था होगी, ठीक है। क्या कहा हमने, सॉलिड सोल्यूशन वो होंगे जहां पर आपके सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होगी, वो ठोस अवस्था में आपको मिलेगा, जैसे हमने स्टील का एग्जांपल लिया, ठीक है, या हम बोलते हैं कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, पीतल, वो भी एक मिक्सचर होता है, अलॉय होता है, ठीक है। तो सॉलिड सोल्यूशन में क्या क्या होगा, एक सोल्यूट होगा, एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। हमने क्या कहा था,
जो सॉल्वेंट होगा वो डिटरमाइन करेगा फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था को। वो क्या बताएगा कि इस सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो हमने क्या कहा, सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था हम पहले ही बता रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में होगा। सॉलिड सॉल्यूशन है मतलब सॉलिड स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट डिटरमाइन क्या करता है कि वो वहां पर सॉल्वेंट भी क्या होगा, सॉलिड होगा। तो यानी तीनों जगह हमने क्या ले लिया, सॉलिड, तीनों टाइप में। और सोल्यूट हम चेंज करते गए। पहले में हमने सोल्यूट क्या लिया, सॉलिड, दूसरे में हमने लिया लिक्विड और तीसरे में हमने लिया गैस। ठीक है, तो यानी सॉलिड सोल्यूशन के तीन पार्ट हो जाएंगे। एक जहां पर आपका सोल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा। दूसरा जहां पर आपका सोल्यूट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और तीसरा जहां पर आपका सॉल्यूट गैस हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्वेंट तो हमें पता है क्योंकि सॉलिड सोल्यूशन है, क्योंकि उसकी भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, ठोस होगा। तभी तो वो डिटरमाइन करेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। हमने क्या कहा, सॉलिड को हमने सॉलिड में मिक्स किया है। सॉलिड को हमने सॉलिड में मिक्स किया है। सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉलिड है। जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉलिड है, और जो कम मात्रा में है जो उसमें मिक्स हो रहा है हम कहेंगे तो वो क्या है, वो भी सॉलिड है। दोनों सॉलिड स्टेट में है, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे, अलॉय। जितने भी आपकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, सॉलिड सोल्यूशन के। और उसमें क्या होता है, सोल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, जिसमें हमने स्टील का एग्जाम्पल लिया, कॉपर का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, जब हम सॉल्वेंट तो सॉलिड ही रखेंगे सब जगह। ठीक है, जब भी हम टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन टाइप के हम सोल्यूशन पढ़ेंगे। और जो हमारा सोल्यूशन का नाम होगा वही उसका सॉल्वेंट भी होगा। सॉलिड सोल्यूशन ले रहे हैं तो सॉल्वेंट आपके क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएंगे। और गैसियस सोल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्वेंट आपके गैस हो जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड को आपने अब सॉलिड में मिक्स किया, क्या कहा हमने, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया है, यानी ज्यादा अमाउंट में क्या है, सॉलिड है आपका, तो वो हो जाता है, उसका एग्जाम्पल है अमलगम। ठीक है, थर्ड हमारा है, जब हम गैस को सॉलिड में मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, गैस को सॉलिड में मिक्स करेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन गैस को किसमें, प्लेटिनम या पैलेडियम जैसे मेटल्स में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे मैंने पहले भी बताया, लिक्विड सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्वेंट आपके क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। यही डिटरमाइन करेंगे इसकी स्टेट को, सॉल्यूशन की स्टेट को। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, सॉलिड को जब लिक्विड में मिलाया जाएगा तो ये सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन जो आपने नमक और पानी का बनाया था, वहां पे पानी क्या था, सॉल्वेंट था, वो क्या है, लिक्विड है पानी। और सॉल्ट आपका क्या हो गया था, सॉलिड हो गया। तो जितने भी सॉल्ट सोल्यूशन आपके बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, लिक्विड सोल्यूशन के एग्जांपल होंगे, जहां पर आपका सॉल्यूट सॉलिड हो जाएगा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड में अब आप मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इथेनॉल इन वाटर। अगर इथेनॉल क्या है आपका, लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है, उसको अगर आप वाटर में, पानी में डिजोल्व करेंगे या मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाए, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन का हो जाएगा। लिक्विड सोल्यूशन का कौन सा टाइप, जहां पर सॉल्यूट भी आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। थर्ड हमारा है, जब सॉल्यूट गैस होगी और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड। तीनों केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा। लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट लिक्विड, सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, CO2 इन ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स आपकी होती हैं जितनी भी, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सॉल्यूट है वहां पर। ठीक है, और लिक्विड क्या होगी, जो ड्रिंक आपकी बनी हुई है वो लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट आपका क्या है, टाइप ऑफ सोल्यूशन में गैस सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन में भी आप तीन तरह से इसको पढ़ेंगे, सॉलिड का गैस में, लिक्विड का गैस में और गैस का गैस में। ठीक है, तो क्योंकि गैस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, गैस हो जाएंगे तीनों केसेस में। सिर्फ हम किसको चेंज करेंगे, सोल्यूट को चेंज करेंगे। पहले में हमने सॉलिड लिया सोल्यूट, उसको गैस में क्या किया, मिक्स किया। इसका एग्जाम्पल है आयोडीन वेपर। ठीक है, लिक्विड को हमने, सेकंड लिक्विड को हमने किस में मिक्स किया, गैस में। लिक्विड और गैस को जब का सोल्यूशन बनाया वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी इन एयर, जितना भी आपके आसपास ह्यूमिडिटी है वो एयर क्या है, गैस है। और ह्यूमिडिटी यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो लिक्विड इन गैस। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स इन, इन, इन। ओके, यानी इसमें हम इसको मिक्स कर रहे हैं।
और लास्ट आपका है गैस का गैस में मिश्रण, तो वो क्या हो जाएगा, एयर। एयर में हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा क्या है, एक्सेल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हीलियम, और इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज वहां पर प्रेजेंट है। तो ये गैस का गैस में क्या है, मिश्रण है, और होमोजीनस मिक्सचर है क्योंकि हमें कंपोजिशन पता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एक क्विक रिवीजन ले लीजिए, क्या कहा हमने, 3 टाइप के होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप के सोल्यूशन होंगे। सॉलिड सोल्यूशन क्या बताता है कि वहां पर जो आपका सॉल्वेंट होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा आपके सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट को। तो हम कह रहे हैं कि सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड है। इसका मतलब क्या है, इस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड ही होगा, इसलिए हमने तीनों जगह क्या लिखा है, सॉलिड लिखा है। 3 कैसे बनेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं तीनों केसेस में। एक में हमने सॉल्यूट लिया सॉलिड, एक में हमने लिया लिक्विड, और एक में हमने गैस लिया। ठीक है, सॉल्वेंट सेम है, विलायक सेम है, जो ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेगा वो सेम है तीनों जगह। जब आप सॉलिड और सॉलिड को मिलाएंगे, सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, तो इसके एग्जाम्पल आपकी जितनी मिश्र धातुएं होती हैं वो सारी हो जाएंगी। दूसरा, जब सॉल्यूट आप लिक्विड कर रहे हैं उस केस में एग्जाम्पल हो जाएगा अमलगम। और तीसरा आपका क्या है, जब गैस सॉल्यूट होगी और सॉल्वेंट तो आपका सॉलिड ही है, उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इन प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोल्यूशन में हमने दूसरा का क्या कहा, लिक्विड सोल्यूशन आपको जब मिलेंगे। ठीक है, द्रव अवस्था में आपको सोल्यूशन मिलते हैं, उसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट द्रव अवस्था में क्यों है, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में है सोल्यूशन में प्रेजेंट, उसकी अवस्था क्या है, द्रव है, यानी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अब चेंज क्या करेंगे, सॉल्यूट को चेंज करेंगे। पहले में हमने सॉलिड ले लिया, सॉलिड इन लिक्विड जब करेंगे तो उसके एग्जांपल्स है सॉल्ट सोल्यूशन, जितने भी बनेंगे। सॉल्ट आपका क्या होता है, सॉलिड होगा, उसको किसी लिक्विड में मिक्स करेंगे तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन का। दूसरा, लिक्विड इन लिक्विड, जब लिक्विड को लिक्विड के साथ रखेंगे, यानी सॉल्वेंट भी लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, उसका एग्जाम्पल हो गया आपका इथेनॉल इन वाटर। थर्ड है गैस इन लिक्विड, उसका एग्जाम्पल क्या है, CO2 इन ड्रिंक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन में क्या है, गैस सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन में हमने क्या देखा कि तीनों सॉल्वेंट में आपका क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगी, तभी तो उस पूरे सोल्यूशन की स्टेज क्या है, गैस स्टेट है। ठीक है, सॉल्यूट क्या हो गया, सॉलिड। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है आयोडीन वेपर, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है ह्यूमिडिटी इन एयर, और गैस इन गैस का एग्जाम्पल है एयर। तो आज हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसमें सॉल्वेंट, सॉल्यूट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ICT वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।